हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लेके आए क्लास 12 के फिजिक्स का टॉप 120 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जिसको शॉर्ट क्वेश्चन कहा जाता है, जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर 120 क्वेश्चन देख लेते हैं ना, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाहर से, ठीक है, याद रखना। यानी कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। अगर 120 क्वेश्चन पढ़ लेते हो, पूरा चैप्टर से निकाला गया क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसका पार्ट 10 होगा। इससे पहले पार्ट 9 तक दे रखे, उसको नहीं देखें, ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, ऐसा कैसे कैसे हुआ आपको बताते हैं। पार्ट 1 से पार्ट 6 तक आपको 60 क्वेश्चन दिए थे। पार्ट 7 में फिर 1 से शुरू किए थे, इसलिए पार्ट 10 तक आपको 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ही, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश को मोड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। सिंपल डिफिनीशन है कि किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मोड़ने की जो घटना होता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन है। यह 97 में 1997 और 2020 के एग्जाम में देखने को मिला था। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जो आकाश का रंग होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन बताइए। देखिए, जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, समझिए, प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, यानी कि जब भी सूर्य से जब प्रकाश निकलता है उसमें 7 रंग होता है, आपको पता है, बैजानी पिनाला। अब जब भी स्पेक्ट्रम पर बनता है तो 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब भी सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होने लगती है। सही बात है कि विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होने लगता है। चूँकि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य लाल रंग से कम होता है और नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग से अधिक होता है, यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है। समझने का प्रयास कीजिए। जो नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि वो फैल जाता है, चारों तरफ पूरा फैल जाता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए एक जगह ही वह एकत्र होता है, एक जगह ही रह पाता है। और इसका जो तरंग दैर्घ्य, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यह प्रकीर्णित कम होता है, एक जगह डार्क दिखाई देता है, एक जगह ही रहता है। वही अब क्या होता है, नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन ज़्यादा है, तो दूर दूर तक फैल जाता है। और हम तो लाल रंग की छोटा सा देख सकते हैं, लेकिन पूरे आकाश, पूरी जो हमारा जो आकाश है, हमारा नभ है, उसको हम क्या देख पाते हैं, नीला देख पाते हैं, क्योंकि उसका प्रकीर्णन पूरे आकाश में फैल जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसका वही रीज़न होता है। मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास, जब सूर्य प्रकाश से निकलने वाली प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करता है तो विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होने लगता है। चूँकि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग से कम होता है, चूँकि नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग से क्या होता है, अधिक होता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अपदृश्यक का द्वारक छोटा क्यों होता है। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, देखिए 2 प्रकार का, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अपदृश्यक का द्वारक छोटा क्यों होता है। देखिए, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसका प्रयोग निकट की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यानी कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसको निकट की वस्तुओं को हम देखने के लिए करते हैं उपयोग में, ठीक है। यही यदि अपदृश्यक का द्वारक बड़ा होता है, अगर देखिए अपदृश्यक का द्वारक बड़ा कर दिया जाए, क्योंकि निकट की वस्तुओं को हम देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। अगर अभी इस द्वारक को बड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, वस्तु से आने वाला जो किरण है, वस्तु से आने वाला जो इमेज है वो बड़े पैमाने पर बनेगा, वह इसी वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। यानी कि समझिए, यह क्या होगा, बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसका द्वारक बड़ा है, इसलिए उसका वस्तु का जो पिक्चर बनेगा बड़ा बनेगा, ठीक है, इसलिए वो अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे कि कोई भी पिक्चर को आप जितना जूम करते हो फटता जाता है, क्योंकि वो जितना बड़ा होता है उतना फाटता जाता है, उतना फ्रेश नहीं दिखाई देता है, भद्दा होता जाता है। और जितना छोटा होता है उतना HD क्वालिटी होता है। वही कहा, सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी का उपयोग निकट की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यदि अपदृश्यक का द्वारक बड़ा हो तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण बड़े क्षेत्रफल पर फैल जाएगा, जिससे उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। इसी कारण से अपदृश्यक का द्वारक छोटा रखा जाता है, ताकि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण कम क्षेत्रफल पर फैले और चमकीला दिखाई दे और अच्छा दिखाई दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर जो क्वेश्चन है, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है
और ना इसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, आवेशों को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। जो आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत दिया था उन्होंने, तो वह कहा गया है कि ब्रह्मांड में, दुनिया में आवेश जो होता है संरक्षित रहता है। उसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसका विनाश कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 35 नंबर जो क्वेश्चन है, भांवर धारा से आप क्या समझते हैं? भांवर धारा सुनते ही आपको माइंड में आ रहा है भांवर मतलब घूमना, भांवर घूमना। ठीक है, तो किसी यानी कि किसी धातु से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है, यानी कि किसी धातु से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है या होता है, तो उससे प्रेरित चक्रीय धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उससे क्या होता है? प्रेरित चक्रीय धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग भांवर धारा कहते हैं। ये क्वेश्चन 2011, 13 और 18 के एग्जाम में देखने को मिला था। देखो आपको बता दो जानकारी के लिए, आप लोग जो बोल रहे थे सिलेबस में चेंज हुआ है, सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है। बीएससी भी क्या, देखिए सीबीएसई का सिलेबस चेंज हुआ है, अदर बोर्ड का कोई का चेंज नहीं हुआ है। याद रखना, सिर्फ सीबीएसई का चेंज हुआ है, इसके अलावा कोई भी बोर्ड का चेंज नहीं हुआ है। जो पहले पढ़ना था वही आपको पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में किसी का चेंज नहीं हुआ, ओनली सीबीएसई का चेंज हुआ है। याद रखना, इसका नोटिफिकेशन आपको दे देंगे हम टेलीग्राम पे। उसका पीडीएफ जो बोर्ड जारी करता है उसका पीडीएफ आपको दे देंगे, उसमें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 36 नंबर जो क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? देखिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह में बहुत अत्यधिक आवेशों की मात्रा को एकत्र करके रखता है या विद्युत ऊर्जा को संचित करके रखता है। संचित मतलब जो होता है बहुत कम जगह में बहुत सारा आवेशों को एकत्र करके रखता है। तो देखिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह में बहुत अत्यधिक आवेशों की मात्रा को या विद्युत ऊर्जा को संचित रखता है। धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। ये क्वेश्चन 2000, 2019, 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, किरचॉफ्स का प्रथम नियम। देखिए किरचॉफ्स का दो नियम होता है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम इजी होता है, द्वितीय नियम भी इजी होता है। प्रथम नियम क्या कहता है, देखो यहाँ पे, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि पर, कोई भी बिंदु या संधि देख सकते हो, संधि जो उसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन को, जहाँ पे 2-3 लाइन आकर मिलता है उसको जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसको संधि बोलते हैं। बिंदु या संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि जो इसमें आने वाला धारा, जो इस बिंदु पर आने वाला धारा कौन कौन सा है? अब समझिए कोई बिंदु है, इस पर इसमें 3-4 लाइन खींचा हुआ है। अब कैसे पता चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है? तो तीर के निशान से पता चलेगा। यह तीर के मतलब है आ रहा है, यह तीर के मतलब जा रहा है। ठीक है, ये तीर के मतलब जा रहा है, इसमें आने वाला धारा यह है और ये तीनों के तीनों जाने वाला धारा है। यानी कि I1 और I2 आ रहा है, तो I1 + I2 इक्वल टू क्या होगा? I3 I4 I5। तो I इक्वल टू क्या होगा? I3 I4 I5। यानी कि जो आने वाला धारा का योग है जाने वाला धारा के योग के बराबर है, या आने वाला धारा का योग जाने वाला धारा के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। या इस प्रकार से लिख सकते हैं, आने वाला धाराओं का योग जाने वाला धाराओं का योग जो होता है 0 के बराबर होता है। इस प्रकार से भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अगला स्टेप में क्या 0 हो जा रहा है, क्योंकि ये माइनस में चल जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 38 नंबर जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है? देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च धारा को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में तथा निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता का उच्च धारा का निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। देखो डिफिनीशन ही कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। देखो कहा, सबसे पहला स्टेप क्या कहा, यानी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से उच्च धारा की निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च धारा को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में, और यहाँ पे निम्न धारा की उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता का उच्च धारा का निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर जो क्वेश्चन है, वयम तरंगे क्या है? स्काई वेव क्या है? देखिए आपको बात करिए जो आपको इथी में पढ़ना है क्या सीबीएसई में, उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम हटा दिया है। कम्युनिकेशन सिस्टम में वयम तरंगे जो है आपके पास बता दूं,
कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपको पढ़ना था, कम्युनिकेशन सिस्टम का ये क्वेश्चन है, यानी कि जिसको हम लोग संचार तंत्र कहते थे, वह आपको सीबीएसई से हटा दिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम से नहीं हटाया है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, वैसे रेडियो तरंगे जो पृथ्वी के आयन मंडल के द्वारा परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट जाता है, वयम तरंगे कहलाता है। यानी कि वैसा रेडियो तरंग, यानी कि वैसा रेडियो वेव जो पृथ्वी के आयन मंडल के द्वारा परिवर्तित होता है और पुनः पृथ्वी पर वापस लौट जाता है, वयम तरंगे कहलाता है। क्या कहलाता है? वयम तरंगे कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जानकारी के लिए बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना, जिसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा जो बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन होता है। एक्सपर्ट के द्वारा जो क्वेश्चन सेट करता है, उनसे क्वेश्चन सेट करवाया जाता है हर साल और सेलेक्ट करके दिया जाता है, जिससे पढ़कर आप 85% ईजी से कर सकते हैं। सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो लेने की प्रयास कीजिएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब इन्वॉल्व रहते हैं। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखें। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला 2 कारक निम्नलिखित हो सकते हैं। चालक की धारिता चालक के क्षेत्रफल पर प्रभावित होता है। चालक का क्षेत्रफल क्या है, उसका एरिया क्या है, उस पर भी प्रभावित होता है। चालक की जो धारिता है चालक के माध्यम पर प्रभावित होता है, उसका माध्यम क्या है, माध्यम पानी, कांच, इस प्रकार से उसका माध्यम भी हो सकता है कि इससे प्रवाहित हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। यानी कि क्षेत्रफल पर, माध्यम पर, इसका 2 कारक हो सकता है। दोनों कारक आपको बता दिया गया है। ये 2014 के एग्जाम में देखने को मिला था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पीडीएफ नोट्स के लिए जो नंबर दिख रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, जिसको आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू। डेली क्यूज और टेस्ट देने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करना है, उस पर केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करने में फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारा आपको टेस्ट शो होने लगेगा, क्यूज शो होने लगेगा। उसमें जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, क्यूज देना है, उस पर क्लिक करके आप लोग दे सकते हैं। आपको पूरी जानकारी और चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।